बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द जोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के तीसरे जायज़ा को शुरू करने जा रहे हैं। इस जायज़ा में सबक नंबर 11 से 16 तक शामिल हैं। तो आइए शुरू करते हैं तीसरा जायज़ा और देखते हैं हमारा सबसे पहला सवाल क्या है। तीसरा जायज़ा का सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल में दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। अलिफ, सबक पानी की कहानी के मुताबिक पानी बचाना जिम्मेदारी है माली की, ड्राइवर की, बावर्ची की, हर शहरी की। दुरुस्त जवाब है हर शहरी की। बे, दरख्त गिरने की वजह थी आंधी, बारिश, बर्फबारी, कमज़ोर जड़ें। दुरुस्त जवाब है कमज़ोर जड़ें। जीम, जुगनू की रोशनी है बल्ब की मानिंद, शम्मा की मानिंद, मोमबत्ती की मानिंद या सितारे की मानिंद। दुरुस्त जवाब है शम्मा की मानिंद। दाल, जुगनू की रोशनी है डैश में। ऑप्शन है जंगल, बाग, काशानाए चमन या सहरा में। दुरुस्त जवाब है काशानाए चमन। है, मादा की किस्में हैं 2, 3, 4 या 5। दुरुस्त जवाब है 3। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 है, दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखें। अलिफ, सबक इब्तदाई साइंस के मुताबिक पानी कितनी तरह का होता है? जवाब है पानी कई तरह का होता है। नल का पानी, बारिश का पानी, मशरूबात का पानी और चुल्लू भर पानी वगैरह। बे, नज़म जुगनू में दिन का सफ़ीर से क्या मुराद है? जवाब है दिन का सफ़ीर से मुराद है रोशनी का सफ़ीर। जीम, दूसरे शेर में जुगनू को किन 2 चीज़ों के मुशाबे करार दिया गया है? जवाब है दूसरे शेर में जुगनू को चाँद और सितारे के मुशाबे करार दिया गया है। दाल, सबक कसूरवार कौन में हाजी नूरदीन का किरदार कैसा लगा? जवाब है हाजी नूरदीन का किरदार अक्लमंद, ज़िरक और समझदार इंसान का है। है, ज़ेरे ज़मीन पानी कम होने की वजह क्या है और इसका सद्देबाब कैसे किया जाए? जवाब है बारिशें कम होने की वजह से पहले जहां ज़मीन के अंदर पानी 50 फुट पर मिल जाता था, अब 2 गुना नीचे चला गया है और हर साल इसमें इजाफा हो रहा है। पानी बचाकर हम इसका सद्देबाब कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल अशार की तशरीह शायर के हवाले से करें। शेर नंबर 1 है, या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया, गुर्बत में आके चमका, गुमनाम था वतन में। तशरीह करेंगे। इस नज़म में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ में वहदानियत है, हर चीज़ दूसरी चीज़ से अलग है, हर चीज़ की कोई ना कोई खसूसियत उसे नुमायाँ बनाती है। इस शेर में शायर कहते हैं कि जुगनू को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे रात की बादशाही में कोई दिन का सफ़ीर आ गया है, यानी वो बिल्कुल अलग सा महसूस होता है। शायर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो इस जगह आकर चमक रही है और अपने वतन में ये गुमनाम सी शय थी। शेर नंबर 2 है, हुस्ने कदीम की ये पोशीदा एक झलक थी, ले आई जिसको कुदरत खलवत से अंजमन में। इस नज़म में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ में वहदानियत है, हर चीज़ दूसरी चीज़ से अलग है, हर चीज़ की कोई ना कोई खसूसियत उसे नुमायाँ बनाती है। इस शेर में शायर कहते हैं कि जुगनू तो अल्लाह की सिर्फ़ एक ही तख्लीक है जो खूबसूरत तख्लीकात की मिसाल भी है। ऐसा लगता है कि जैसे कुदरत ने ख्याली दुनिया से जुगनू को इस दुनिया में भेज दिया हो। आखिरी शेर है, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने जहां और भी हैं। तशरीह करते हैं। ये शेर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़म से लिया गया है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने नौजवानों में शाहीन जैसी सिफ़ात देखना चाहते हैं। वो उम्मत के हर नौजवान को शाहीन जैसी बुलंद परवाज़ी, बुलंद निगाही, खुददारी, दूर अंदेशी और नए जहान की तलाश में सरगर्दा देखना चाहते हैं।
تاکہ وہ مشرق سے مغرب تک دنیا کو تسخیر کر لے۔ اسی لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے میرے نوجوان، تیرا کام دنیا کو تسخیر کرنا ہے، ایک کے بعد ایک آسمان تیرے منتظر ہیں، تجھے آگے سے آگے بڑھنا ہے اور اسلام کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرانا ہے۔ پیارے بچوں، سوال نمبر 4 ہے، روزمرہ محاوروں اور ضرب الامثال کا مفہوم سمجھتے ہوئے درج ذیل عبارت پڑھیں اور محاورات اور ضرب الامثال کا مفہوم لکھیں۔ تو آئیے عبارت پڑھتے ہیں۔ تنویر نے فیل ہونے کے غم میں 8 آنسو بہائے۔ ابا جان نے اسے بہت تسلی دی، مگر وہ تو مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہی جا رہا تھا۔ اتنے میں اس کا دوست سلیم آ گیا۔ اس نے اسے بتایا کہ ماسٹر صاحب نے غلطی سے تمہارا نام فیل ہونے والی لسٹ میں ڈال دیا تھا، تم تو پاس ہو گئے ہو۔ یہ سنتے ہی خوشی سے اس کی باچھیں کھل گئیں۔ تو پیارے بچوں، آئیے دیکھتے ہیں کون سے محاورات اور ضرب الامثال اس عبارت میں استعمال ہوئے ہیں۔ 8 آنسو بہانا، بہت زیادہ رونا۔ مگرمچھ کے آنسو، جھوٹ موٹ کا رونا۔ کھل جانا، بہت خوش ہونا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔